नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है और आज के वीडियो में बात करते हैं अपन जो हाई अपने आरएस में जो एलडीसी है उसी को लेके। काफ़ी कुछ आपको बता रखा है लेकिन फिर भी कुछ दिन बाद में ऐसे लगता है कि यार अपन टाइपिंग कर रहे हैं, स्पीड नहीं बढ़ रही, टाइपिंग कर रहे हैं, एक्यूरेसी भी सही नहीं आ रही है और साथ में ये भी है कई साथियों के साथ स्कोर कार्ड कब तक जारी हो सकता है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रही, कई साथी हैं जो फर्स्ट टाइम अब की बार टाइपिंग स्टार्ट किए तो उनको ये लग रहा है कि यार कर तो रहे हैं लेकिन आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है, जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से टाइपिंग नहीं बढ़ रही। साथ में ये भी बात करेंगे एक्यूरेसी कैसे इसको मेंटेन रखें और क्या एक्यूरेसी अपन जो है मेंटेन रखना जरूरी है या नहीं है। बैक स्पेस इसमें काम करेगा कि नहीं करेगा वो भी है कि साहब बैक स्पेस इसमें काम करेगा नहीं करेगा, वो भी अपन इसमें बात करेंगे कि बैक स्पेस के साथ साथ बैक स्पेस का यूज करके भी एक्यूरेसी तो सुधार सकते हैं, वो भी तो है आपका। और एक है साहब ये स्कोर कार्ड कब तक जारी होगा। तो शुरुआत करते हैं इसी को लेके और वीडियो में आगे बढ़े तो थोड़ा अपन एड प्रचार कर लेते हैं कि अपना खुद का एडवर्टाइज कर लेते हैं, प्रमोशन कर लेते हैं। इसी को लेके एफिशिएंसी स्टार्ट की है अपन ने जो है इसके अंदर ऑनलाइन एफिशिएंसी रहेगी। ये एप्लीकेशन पे अटल टीचिंग सेंटर नाम है एप्लीकेशन, जो यूट्यूब का नाम है ना वही एप्लीकेशन का नाम है। उसके अंदर 99 रुपए रखे हैं। क्या क्या मिलेगा वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। पहले एक तो वीडियो कोर्स मिलेगा प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश के अंदर रहेगा। उसके लिए कोर्स परचेज करने से पहले आप जो है पहले जो है वीडियो उसमें फ्री रहेगा वो आप देख सकते हो, यूट्यूब पे भी मिलेगा आपको, वो भी देख सकते हो। नॉर्मल प्राइस रखी है मैंने, ये प्राइस दे के आप ये ना दे कि साहब हजार हजार रुपए में मिल रहे हैं तो आप 99 रुपए के अंदर ऐसा क्या बिल्कुल कंटेंट होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, आपका जो है 99 रुपए से ज़्यादा ही मिलेगा। एक प्लस पॉइंट इसमें ये भी रहेगा, आप जो है मेरे से डायरेक्ट बात भी कर सकते हो, कुछ पूछ भी सकते हो। ऑनलाइन में ज़्यादातर यही रहता है साहब, ऑफलाइन में बिजी हैं तो ऑनलाइन परचेज करने के बाद में जो है दिक्कत ये रह जाती है कि साहब बात किससे करें अपन, अपनी क्वेरी है वो किसको किससे पूछें। तो ये चीज़ भी रहती है। तो ये मेरा नंबर है 9875212290। इस पे आप जो है कॉल करके कभी भी ये पूछ सकते हो कि सर मेरे ये दिक्कत आ रही है, इसका क्या समाधान हो सकता है। एफिशिएंसी के रिगार्डिंग, टाइपिंग के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो वो पूछ सकते हो। तो ये सुविधा अपने ये है, ये अपने नंबर है तो इस पे आप कभी भी कॉल कर सकते हो, ऐसा नहीं है। कभी कभार कॉल नहीं लगता है तो आप वो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। इसी के साथ एक और छोटा-सा प्रमोशन कर लेते हैं। तो ईओआरओ की जो है टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट की है अपन ने और इसका जो फर्स्ट टेस्ट है फ्री है, 6 तारीख से अपलोड कर दिया गया था ऐप के ऊपर। वो आप देख के देखिए, बढ़िया लगे तो आप परचेज़ कीजिए और अपने साथियों को भी शेयर कीजिए। इसके अंदर जो है 8 टेस्ट की रहेगी ये, 8 तो है टॉपिक वाइज़, है ना? और 8 है फुल लेंथ, ऐसे 16 टेस्ट हैं और इसकी प्राइस बिल्कुल नॉर्मल रखी है अपने की। बाकी आप मार्केट में देखते हो कितनी सबकी अलग-अलग है, हज़ार-हज़ार तक भी है, 1200 तक भी है, ये चीज़ है। तो बात करते हैं अपन जो है वापिस अपने टाइपिंग स्पीड को लेके और एक्यूरेसी को लेके। देखो टाइपिंग स्पीड जो है मैंने बता रखी है कि आपको एमएस वर्ड में करना है पहले, और एमएस वर्ड में जब भी आप टाइपिंग स्टार्ट करो ना शुरू के अंदर, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होता है कि जो एबीसीडी होती है, क ख ग घ होता है, वो टाइप करने होते हैं 8-10 बार। इससे क्या होगा जो अपनी अंगुलियाँ है ना वो प्रॉपर उस तरीके में सेट हो जाती है और फिर उसको आपको लेसन स्टार्ट करना होता है, ये होता है। फिर एक चीज़ ये होती है साहब कि साहब एमएस वर्ड में कर तो रहे हैं अपन, लेकिन क्या सॉफ्टवेयर में, हाँ, बीच-बीच में कभी-कभार आप सॉफ्टवेयर का भी यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे सॉफ्टवेयर आएगा, वहाँ एमएस वर्ड नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए टाइम मिलेगा अभी अपने पास। अगर लास्ट में कि आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक भी लगातार सॉफ्टवेयर में करोगे ना, तो भी वो हो जाएगी, ये चीज़ भी होती है। लगातार बैठे रहने की हैबिट डालिए, जो साथी घर पे तैयारी कर रहे हैं ना, उनके साथ यही दिक्कत होती है साहब, 1 घंटे में 3-4 बार उठ के चले जाते हैं। आप टाइपिंग तो कर रहे हो, नहीं साथियों वहाँ पे 1 घंटे तक लगातार बैठा रहना पड़ेगा आपको। तो 1 घंटे तक बैठे रहिए, 20 मिनट 30 मिनट तक टाइपिंग कीजिए, फिर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए बैठे-बैठे, फिर वापस टाइपिंग कीजिए। सिटिंग पावर आप बढ़ाइए, ऐसा नहीं होगा। आप ये सोचो कि नहीं साहब अपन घर पे कर रहे हैं, टाइम दे तो रहे हैं 6-6 घंटे, 6-6 घंटे से कुछ नहीं होगा। जो ऑफलाइन सेंटर पे है ना 10-10, 12-12, 14-14 घंटे खपा रहे हैं, तब जाके वो उनकी स्पीड बढ़ती है। तो टाइपिंग टाइम दीजिए, आप टाइम कम देते हो इस वजह से। दूसरा ये था कि साहब बैक स्पेस यूज़ करें कि नहीं करें? बैक स्पेस यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन उसके लिए थोड़ा दिक्कत ये रहेगी कि आप बैक स्पेस यूज़ करोगे फिर उसको शुद्ध करोगे, तो इससे बढ़िया ये है ना कि बैक स्पेस को यूज़ ही मत करो और एक्यूरेसी पे ध्यान दो। एक्यूरेसी पे ध्यान देने के लिए क्या कर सकते हैं साहब, एक्यूरेसी डाउन है हमारी, इसका क्या करें? तो इसके लिए जब भी आप शुरू में सॉफ्टवेयर पे स्टार्ट करो और अगर एक्यूरेसी 90 से कम है ना, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके लिए ये कर सकते हो कि 2-2
मिनट या 5-5 मिनट के पैराग्राफ लीजिए आप, है ना? और फिर उसको हाइलाइट कीजिए और फिर उसको बोल-बोल के कीजिए आप। जैसे सोनिया सॉफ्टवेयर लिया आपने या कोई भी सॉफ्टवेयर है आप उसके पास, उसमें आपको 2 मिनट का पहले लेना है, 2 मिनट का लीजिए, उसको हाइलाइट कीजिए और फिर बोल-बोल के कीजिए और धीरे-धीरे कीजिए, आराम से कीजिए धीरे-धीरे। तो फिर उसमें आप देखोगे साहब एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है ये। ऐसे आप उसको बढ़ाइए धीरे-धीरे, 5 मिनट का कीजिए, बोल-बोल के कीजिए। जितना बोल-बोल के करोगे ना, फिर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सुधार होगा उसके अंदर। दूसरा तरीका एक ये भी होता है कि एक्यूरेसी में जिस शब्द पे आपकी एरर हो रही है ना, जैसे हिंदी का है, इंग्लिश का है, कोई बड़ी इंग्लिश की वोकैब है, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना? तो फिर उसको बार-बार आप सिंपल उसको तरीके से अलग लेके उसको बार-बार टाइप करोगे ना आप, तब वो उसपे दोबारा वो शब्द आएगा ना, तो वो दोबारा आपको वो परेशान नहीं करेगा या आपको बैक स्पेस यूज़ करने का नहीं है। वही सीन है जी, जैसे अपन कहीं नई पहली बार किसी शहर में गए हैं या एग्ज़ाम देने जाते हैं ज़्यादातर, तो एग्ज़ाम पहली बार जाते हैं तो कुछ दिक्कत आती है, यार कहाँ पर उतरना है, क्या है? एक बार जाके आ गए ना, तो दोबारा जाओगे ना आप, तो थोड़ा याद रहता है कि हाँ यार, मैं यहाँ उतरा था ऐसे-ऐसे। तो उसको बार-बार टाइप कर लोगे ना, तो वो शब्द अगर बाहर सामने आ गए ना अपने, तो वो गलत नहीं होगा। ये भी तरीका होता है इसका। और एक्यूरेसी के लिए यही टिप्स हैं कि आप बैठ के और पहले सॉफ्टवेयर में करो। सॉफ्टवेयर को बार-बार आपको 5 मिनट का, 2 मिनट का, फिर 10 मिनट का हाइलाइट करके करना है। फिर आपको क्या करना है, वापिस हाइलाइट हटाना है, फिर 5 मिनट का करना है। 5 मिनट को 5 मिनट कीजिए सॉफ्टवेयर पे बोल-बोल के धीरे आराम से, और फिर उसको आप देखोगे दिमाग में एक स्पीड वो मेंटेन मत कीजिए। आप स्पीड की तरफ अपन ध्यान देते हैं ना कि यार स्पीड डाउन हो जाएगी, स्पीड डाउन नहीं होगी इतनी। इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी हम सोचते हैं ना। अपन स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी को डाउन करते हैं। वहाँ पे क्या होगा कि जैसे अभी नोटिफ़िकेशन आया नहीं है, नोटिफ़िकेशन आने के बाद में पता चलेगा कि वैसे कि जैसे इंग्लिश है ना, इंग्लिश के अंदर अपन वो इंग्लिश है ना, इंग्लिश के अंदर आपको जो जैसे 50 की स्पीड चाहिए आपको, है ना? और हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंदर आपको चाहिए 40 की स्पीड, है ना? 40 की स्पीड चाहिए। तो आपको ये करना है अभी, जैसे 40 की 50 की स्पीड लेनी है, तो उसके लिए आपको एक्यूरेसी तो ज़रूरी है ना। अभी नोटिफ़िकेशन आया नहीं है कि नोटिफ़िकेशन आने वाला है, तो नोटिफ़िकेशन आते ही पता चल जाएगा कि जो है 500 वर्ड ही आएँगे या फिर ज़्यादा आएँगे या फिर उनको टाइप कर सकते हो, वो भी सीन है। अगर आपने एक्यूरेसी सही नहीं की और 500 शब्द है मान लो उसमें, और आपने वो टाइप कर दिए मान लो, और एरर हो गए उसके अंदर, तो और सब थोड़ी मिलेंगे आपको। अभी नोटिफ़िकेशन आया नहीं है, तो और नोटिफ़िकेशन आने के बाद में स्थिति पूरी क्लियर हो जाएगी। इसलिए एक्यूरेसी ज़रूरी है। ऐसा ही हिंदी के अंदर है। हिंदी में मान लो आपने पैराग्राफ टाइप कर दिया और नेट स्पीड ग्रॉस स्पीड तो 40 या 45 आ रही है, नेट आ रही है 35, तो नंबर तो 35 के हिसाब से मिलेंगे ना आपको। तो शब्द तो वो फिक्स है, तो अभी नोटिफ़िकेशन आने के बाद में और स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए एक्यूरेसी पे अपन को ध्यान देना ज़रूरी है। और कोई डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हो, बाकी ज़्यादातर जो साथी हैं, उनके यही रहता है कि साहब एक्यूरेसी और स्पीड नहीं बढ़ रही। और भी अगर स्पीड के अलावा स्पीड का है कि जैसे कई साथी स्टार्ट किए है, तो साहब 20-22 की आ रही है, 25 की आ रही है। 40 दिन है आज से। आज से आप मोटा-मोटा देखोगे तो 40 दिन है। 40 दिन में 40 की स्पीड तो बढ़ा ही सकते हो। इतना तो आप हिम्मत रखो कि 40 की स्पीड तो मुझे करनी है, तो 40 स्पीड ही चाहिए आपको। आपको कोई ज़्यादा एक्सपर्ट थोड़ी टाइपिस्ट थोड़ी बनना है आपको। इंग्लिश में 40 ही वो हिंदी में 40 की ले आते हो, है ना? 40 या 35 के आस-पास भी। इस चीज़ से डरना नहीं है यार, मेरी 40 नहीं आई तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। साथियों ऐसा नहीं है। आप अगर नए हो, ये सोच के बैठे हो कि यार 40 की आ गई तो ही सिलेक्शन होगा। 40 में और 35 में है ना, 35 में ज़्यादा नंबर का डिफरेंट नहीं है। अगर मान लो जिससे 40 की नेट की स्पीड आ रही है, उसके 25 आ जाएँगे, है ना? और जिससे 35 आ रही है, तो उसके भी कम से कम 22 नंबर तो आ ही जाएँगे। तो 22 में ज़्यादा इतना अंतर नहीं है, उसकी इतनी लोड नहीं है। लोड लेके टाइपिंग करोगे तो 35 भी वो जो 35 स्पीड है ना, वो भी नहीं आएगी आपकी। इसलिए मैं बता रहा था कि लोड नहीं लेनी है। ठीक है यार, 35 में 40 में ज़्यादा अंतर नहीं है। वैसे ही इंग्लिश की है, अगर मान लो 50 की स्पीड आ रही है आपकी, नेट पे 50 है, अगर किसी की नया है, उसके 40-42 भी आ जाती है ना, तो भी नंबरों में ज़्यादा अंतर नहीं होगा। एफिशिएंसी आपके पास है, सबके पास है एफिशिएंसी, तो वो चीज़ इसमें बढ़ा रहेगी। और एक चीज़ ये भी है कि स्कोर कार्ड कब तक जारी होगा? तो स्कोर कार्ड के लिए देखो, स्कोर कार्ड कब भी जारी हो, आपको उससे क्या मतलब है? आपको मेन मतलब ये रहना चाहिए कि मैं जो है 3 गुणा के अंदर तो पास हूँ, और जब भी स्कोर कार्ड जारी हो ना, तो ज़्यादातर लोगों को टेंशन ही होगी। टेंशन इस चीज़ की होगी कि नंबर जितने आपने सोच रखे हैं ना, उससे कम ही होंगे। कुछ के बढ़ सकते हैं, बाकी ज़्यादातर लोगों के कम ही होंगे। तो 1-2 दिन वैसे आप 1 दिन भी अगर दिमाग खराब करते हो, तो आपका नुकसान हो ही जाएगा। जो बिगिनर हैं, जो जिनके ऑलरेडी बढ़िया टाइपिंग है, 50 प्लस स्पीड है, उनके कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो बिगिनर है ना,
उनकी दिक्कत हो जाएगी इस चीज़ से कि यार मेरा तो जो है अभी क्या नाम, पहले ही मैं तो बॉर्डर पे था, फिर नंबर और कम हो गए, ये है। 3 गुना के अंदर हो ही, कभी भी जारी हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है और नंबर कम होंगे नहीं। अगर ये सोच रहे हो कि साहब लेट जारी हुआ, तो अपना जो है ये क्या नाम है, नंबर कम हो जाएँगे, अध्यक्ष साहब नंबर कम कर देंगे, ऐसा नहीं है, नंबर कम बिल्कुल भी नहीं करेंगे वो। जितने आपके आगे ना वो रहेंगे ही, आप तो टाइपिंग पे ध्यान दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, 10-12 घंटा आप उसको बढ़ाइए। जो ऑफ़लाइन पे लगे हुए हैं साथी, वो रात दिन एक करके लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सेंटर पर ही बढ़िया टाइपिंग होती है। घर पे भी बैठ के देखना, कई साथी ऐसे हैं जो जॉब लेके जाएँगे इसके अंदर। इसी को ध्यान में रखते हुए कि ठीक है यार, मेहनत कर रहे हैं, ये है। अभी भी आ रहे हैं मेरे पास कॉल, मैसेज कि सर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब क्या कर सकते हैं? तो उनको भी मैं ऐसे मोटिवेट करता हूँ कि नहीं यार, अभी हार क्यों मान रहे हो आप? 40 दिन है, 40 दिन में 40 की स्पीड तो बढ़ा ही सकते हो और बढ़ भी सकती है, ऐसा नहीं है, बढ़ती है। बढ़ती है तब मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं कि हवाई में बातें कर रहा हूँ। मेरे को मेरी टाइपिंग स्पीड मेरी भी बढ़िया है, तो वो लेकिन एक दिन में नहीं हुई है, काफ़ी टाइम से मैं कर रहा था स्पीड, वो इसमें काम आ रही थी। टाइपिंग 3-4 एग्ज़ाम में दी भी है, सिलेक्शन नहीं हुआ वो अलग बात है। लेकिन वो टाइपिंग का जो नॉलेज है ना, वो काम आ रहा है। आज मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए बता पा रहा हूँ कि मेरे पास उसका अनुभव है टाइपिंग का। एग्ज़ाम हॉल का भी है और टाइपिंग की है उसका भी है, तभी तो मैं आपको बता पा रहा हूँ। ऐसे तो है नहीं कि अपन उठ के आ गए साहब बता रहे हैं, इतना नहीं बता सकते आप। बिना अनुभव के नहीं बता सकते, इसीलिए हर चीज़ सीखी हुई काम ज़रूर आती है लाइफ़ के अंदर। ज़रूरी नहीं कि नौकरी लग के आप अपना अनुभव बताओ। आपका अनुभव ऐसे भी तो बता सकते हो, मैं बता ही रहा हूँ। इसके लिए नौकरी लगना ज़रूरी है क्या? कि नहीं साहब नौकरी लगेंगे। हाँ, ये होता है कि थोड़ा टैग होता है, नहीं साहब ये इसमें सेलेक्टेड हैं और इससे जानिए। जानने का मतलब वो नहीं है। जानने का मतलब ये है कि आप एग्ज़ाम दे के आए हो ना, वो भी अपना अनुभव बता सकता है। वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं लगभग। तो इस चीज़ के लिए आप निश्चित रहें और लगातार टाइपिंग जितना आप टाइप दे सकते हो, ये है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतने आप परफेक्ट हो जाओगे और फाइनल सिलेक्शन के पास आप पहुंच जाओगे। तमाम वो चीज़ें हैं साथियों। बाकी और कुछ हो, आपका कमेंट हो, तो वो आप अपने वो मैसेज कर सकते हो या फ़ोन पे भी पूछ सकते हो। कभी-कभार फ़ोन पे भी ज़्यादातर फ़ोन आते रहते हैं कि साहब ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उनको सही नॉलेज दे पाऊँ और एक सही गाइडेंस जितना मेरे पास अनुभव रहता है, मैं उनको डिलीवर करता हूँ सामने वाले को। ठीक है साथियों? बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। और हाँ, एक बार और एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी के रिगार्डिंग जो है, आप ज़रूर एक बार वीडियो देख लेना। आज शाम तक अपलोड हो जाएगा उस पे। और नाम जो है अपना ऐप है, ऐप वही है एप्लीकेशन, अटल टीचिंग सेंटर के नाम से ही एप्लीकेशन है। सही लगती है, बढ़िया लगती है। आप 1-2 लेसन उसमें फ्री रहेंगे, आज शाम तक अपलोड हो जाएँगे। उसी पे कार्य चल रहा है, कल से मैं कार्य कर रहा था उसी पे। टाइम ज़रूर लग गया, आज सुबह का था टारगेट, लेकिन टेक्निकल इश्यू कई चीज़ें आ जाती है सामने, शुरुआत कार्य करते हैं तब। उस वजह से थोड़ा मैं लेट हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन 6 6 दिसंबर का मैंने टाइम लिया है, 9 दिसंबर का। तो 9 दिसंबर शाम तक मैं अपलोड कर ही दूँगा, ये अपना टारगेट है, उसको मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। ठीक है साथियों, मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत।